ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हिंदू मुसलमान 80-20 कर रहे हो बाबा जी। मैं पूछना चाहता हूं बाबा जी से, वो हजारों लाशें जो नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, वो 80 में थे या 20 में थे? जो लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, जो लोग जिन्ना के साथ थे, कौन गया था जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने के लिए? आडवाणी जी गए थे। किसने अपनी किताब में, किस विदेश मंत्री ने? जसवंत सिंह जी ने, जो भाजपा के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा। तो मैं भाजपाइयों के नकली हथकंडों से आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि सावधान रहिए। भाजपा ने क्या कहा? आदित्यनाथ जी ने कहा गांव-गांव में शमशान बनाना है कि नहीं बनाना है, शमशान बनाना है कि नहीं बनाना। तो भाजपा एक मनहूस पार्टी है जिसने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। आज पूरे चुनाव के अंदर कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही है। आज कह रहे हैं पाकिस्तान जिनके दोस्त है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन योगी जी जाइए नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों बिना बुलाए केक काटने गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे का। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। पूरे इलेक्शन को नकली मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर लेकर आ रहे हैं। और भाजपा पे तो मुझे इतनी दया आती है कि इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसकी पूरी पार्टी में हिंदुस्तान का कोई नेता है ही नहीं। वो पाकिस्तान के नेता के नाम पे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रहा है। यहां पर किसान गन्ना कर रहा है, वो जिन्ना कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा नफरत की बुनियाद पर लड़ना चाहती है। आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं 5 साल में तुमने किया क्या, ये बताओ। कितने लोगों को नौकरियां दी? क्यों हमारे बच्चे नमक रोटी खाते हैं? क्यों कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन का सिलेंडर लोगों को नसीब नहीं हुआ? नदी के घाट पर क्यों लाशें सड़ी हुई मिली? इसका जवाब दो। क्यों 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, अपने फसल का दाम पाने के लिए रोता रहा? गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों अपने गन्ना खेतों में जलाया किसानों ने? इसका जवाब दो भाजपा। इसलिए इस पूरे चुनाव को आज नकली मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। और आज सवाल उत्तर प्रदेश की जनता पर भी है। आप पर मीडिया सवाल उठाता है, मीडिया में कोई बहस होती है। संजय सिंह जी, आपके मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, केजरीवाल जी बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जाति और धर्म पर होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जाति और धर्म पर होता है। यह हम सबके लिए गाली है मित्रों, यह हमारा अपमान है। कितने बड़े प्रदेश की जनता को बार बार यह कहकर अपमानित किया जाता है कि हम तो मुद्दों पर वोट दे ही नहीं सकते। हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर वोट नहीं दे सकते। हम देंगे तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट देंगे। ऐसा माहौल आपके बारे में बनाया गया है। मैं खासतौर से युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, केजरीवाल की नई राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को बढ़ाने का संकल्प लें, आम आदमी पार्टी के मॉडल को बढ़ाने का संकल्प लें। बहुत अपमान हो चुका हमारा। हर चुनाव में यही तमगा लगा दिया जाता है, वोट तो जाति धर्म पर होगा, वोट तो जाति धर्म पर होगा। क्यों होगा? और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। और मेरी बात को याद रखिएगा, अगर हम गलत लोगों को चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो कभी भी हम उनसे अच्छी राजनीति की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। किसान भाइयों आपकी भी है, नौजवान आपकी भी है, माताओं बहनों आपकी भी है, बुजुर्गों आपकी भी है, और पत्रकार बंधुओं आपकी भी है। हमको जाति धर्म के इस दलदल से निकालने में हमारा सहयोग कीजिए। हम उत्तर प्रदेश को
देखते आ रहे हैं किस प्रकार से चुनाव होता है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव में जाती है, हम कहते हैं स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे। भाजपा ने क्या कहा? आदित्यनाथ जी ने कहा गांव गांव में शमशान बनाना है कि नहीं बनाना है, शमशान बनाना है कि नहीं बनाना। तो भाजपा एक मनहूस पार्टी है जिसने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया। आज पूरे चुनाव के अंदर कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही। आज कह रहे हैं पाकिस्तान जिनके दोस्त हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन योगी जी जाइए नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों बिना बुलाए केक काटने गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे का। जाइए उनसे सवाल कीजिए, जाइए योगी जी उनसे पूछिए, मोदी जी से, क्यों जाकर वहां नवाज शरीफ को आलिंगन कर रहे थे जोर जोर से। जाइए पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, मैं गया था पठानकोट में प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, आपने भारत के स्वाभिमान को अपमानित किया। एक पाकिस्तान के दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पठानकोट में बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को अपमानित किया तुम लोगों ने। तुम बात करते हो राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, जिन्ना की बात कर रहे हो तुम लोग। आज मैं पत्रकार बंधुओं से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से निकली है उसका इतिहास पढ़िए और जानिए। आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने मिलकर 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और वेस्ट बंगाल। जाकर पता कीजिए 42 के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि अंग्रेजों के साथ हम खड़े होंगे और देशभक्तों का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन को अंग्रेजों के साथ मिलकर कुचल देंगे। ये चिट्ठी लिखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, जो लोग जिन्ना के साथ थे, कौन गया था जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने के लिए? आडवाणी जी गए थे। किसने अपनी किताब में, किस विदेश मंत्री ने? जसवंत सिंह जी ने, जो भाजपा के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा। तो मैं भाजपाइयों के नकली हथकंडों से आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि सावधान रहिए। ये उत्तर प्रदेश को फिर से इस बार चुनाव में नफरत की आग में झोंककर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी चंद मुद्दों की बात कहकर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी पर लड़ना चाहती है और ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है उत्तर प्रदेश की जनता को। हमारी सरकार बनी तो 10 मार्च के परिणाम के बाद होलिका दहन होगा। सारे बिजली के पुराने बिल के बकाया हम लोग होलिका में जाकर दहन करेंगे, बकाया माफ किया जाएगा। हमने घोषणा की है, हम 5,000 रुपए नौजवानों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। हमने वादा किया है, गारंटी दी है उत्तर प्रदेश की जनता को कि किसान के उसकी फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में होगा और गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा। और ये भी वादा किया है कि किसानों के जितने भी बकाया कर्ज हैं वो सारे के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। आज हमसे सवाल किया जाता है, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश राज्य तो बहुत बड़ा राज्य है, कैसे आप यहां फ्री बिजली दे सकते हैं? पत्रकार बंधुओं मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जितना 300 यूनिट बिजली उपभोग करती है, मात्र 19,000 करोड़ रुपए में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली दी जा सकती है। यानी जितना पैसा मेहुल चौकसी और नीरव मोदी लेकर भाग गया, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा सकती है। हमसे सवाल पूछा जाता है, कैसे नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे? हम आपको बताते हैं, 34 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और उनको अगर 5,000 रुपए महीने आप देते हैं तो 1,700 करोड़ रुपए प्रति माह और 20,400 करोड़ रुपए साल का, यानी जितना पैसा नितिन संदेशरा, ललित मोदी और विजय माल्या लेकर भाग गए, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। हमारे पास कार्यक्रम है, सपना है, योजनाएं हैं, मॉडल है और हम सारे वादों को
जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, आम आदमी पार्टी जुमला नहीं बोलती, हम कोई झूठे वादे नहीं करते। वादे से ज्यादा काम दिल्ली में करके दिखाया है, वादे से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। इसलिए एकमात्र पार्टी है जो काम के नाम पर वोट मांगे। और हमने सबसे निवेदन किया है, भैया सभी प्रत्याशियों को एक एक बार नजर से देख लीजिए। अगर गुंडे को चुनोगे तो कैसे ईमानदार राजनीति आ सकती है? अगर अपराधियों को चुनोगे तो कैसे ईमानदार राजनीति आ सकती है? और सारी पार्टियों के प्रत्याशी अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, भाजपा के भी, सपा के भी, कांग्रेस के भी, बसपा के भी। उनके यहां क्या प्रतियोगिता चल रही है? वो कह रहे हैं तुमने गुंडा दिया, बोले हम दंगाई देंगे, बोले तुमने बलात्कारी दिया, बोले हम डकैत देंगे। ये कंपटीशन चल रहा है उन पार्टियों में, सारी पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। और आम आदमी पार्टी में क्या कंपटीशन चल रहा है? हम एमए वाला देंगे, पीएचडी वाला देंगे, डॉक्टर देंगे, इंजीनियर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, योग्य देंगे, पत्रकार देंगे, अधिवक्ता देंगे, अच्छे लोगों को देंगे आपके सामने। और एक अच्छे विकल्प के रूप में हमने यहां पर भी प्रत्याशी उतारा है। बुलंदशहर किससे? हमारे विकास शर्मा जी हैं, अनूप शहर से हमारे हरेंद्र सिंह जी हैं, और खुर्जा से हमारे जयदेव निरंकारी जी हैं, दिवाई से हमारे मनोज शर्मा जी हैं, और शिकारपुर से आसू जी हैं हमारे। तो ये सब इनके अपना इनका कैरियर है, इन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया है समाज के लिए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार है, अच्छे लोगों को हमने टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में आज व्यापारियों की हालत में भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स की रेट के नाम पर, छोटे छोटे मुद्दों पर आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी है। उससे अपहरण के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे, फिरौती के नाम पे वसूली होती है। इसलिए ऐसे शासन को भी हटाना है जिससे किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी, आम इंसान दुखी। और उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरी सरकार बनानी है, झाड़ू लगाकर राजनीति की गंदगी को साफ करना है। और पूरे चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी नफरत का बीज झोंकने का काम कर रही है, बोने का काम कर रही है, इससे हम प्रदेश की जनता को सावधान करते रहेंगे। और चुनाव आयोग से भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेल में डालिए। ये मानसिक दिवालिया, मानसिक विकलांग और मानसिक रूप से जिन लोगों को लकवा मार चुका है वो लोग चुनाव में ऐसे उल जलूल बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान का चुनाव हिंदुस्तान के नेताओं के नाम पर लड़ो, कुछ काम किया है तो उस काम के नाम पर लड़ो। ये चुनाव के समय में तुमको पाकिस्तान, जिन्ना और उसके बाद हिंदू मुसलमान 80-20 कर रहे हो। बाबा जी, मैं पूछना चाहता हूं बाबा जी से, वो हजारों लाशें जो नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, वो 80 में थे या 20 में थे? वो माताएं बहनें जिन्होंने अपना सिर मुड़वा के, शिक्षा मित्र माताएं बहनें जिन्होंने अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया, विरोध किया, वो 80 में आती है कि 20 में आती है? मैं पूछना चाहता हूं वो नौजवान जो लाठियों से पीटे गए, जिनको मां बहन की गालियां दी गई रोजगार मांगने पर, वो 80 में थे कि 20 में थे? वो एक साल तक जो किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? वो हाथरस की गरीब बेटी 80 में थी कि 20 में थी? बताओ, इन सवालों का जवाब दो। बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।